ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मकर राशि शिवरात्रि स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए। कांटेक्ट में हैं आप, चाहे नो कांटेक्ट में हैं, ऑन ऑफ हैं, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में उनकी भावनाएं, आपकी भावनाएं दोनों चेक करेंगे। क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर के लव मैसेजेस चेक करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल है, मैरिड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, चाहे उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं चाहे नो कांटेक्ट में हैं, हम उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं। मकर राशि, आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन कोई भी हो, ऑल साइन रीडिंग बनाने जा रही हूँ। कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो, हम आपकी रीडिंग आपकी राशि के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनकी एनर्जी से यहाँ पर कनेक्ट कराना है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कार्ड्स पर पूरी तरीके से फोकस करके पहले हम चेक करने जा रहे हैं आपकी एनर्जी। इससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं है। प्लीज़ महादेव माँ काली, गिव मी एक्यूरेट मैसेज प्लीज़। मकर राशि, जिन तक आपने ये वीडियो पहुंचाई है शिवरात्रि पर, इनके पार्टनर की एनर्जी इनको लेकर कैसी है, ये याद रखिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। शिवरात्रि के बाद भी, शिवरात्रि से पहले भी, शिवरात्रि पर भी, जब भी महादेव आपके सामने ये रीडिंग लाएंगे, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी यही है। देखते हैं महादेव क्या बताते हैं आपकी एनर्जी के बारे में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मकर राशि, प्राइवेट रिलेशनशिप, डिप्रेशन, सेक्सुअल प्रोटेक्शन, एंगर मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पर मकर राशि, आप किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर डिप्रेशन है, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। पहले मैं कांटेक्ट वालों की बात कर रही हूँ। जो लोग कांटेक्ट में है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल है आप लोगों का, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे आप कांटेक्ट में है, आपके पार्टनर किसी तरीके से आपके साथ सेक्सुअली जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इस रिलेशनशिप को बहुत प्राइवेट रखना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, आपके पार्टनर आपसे डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ केसेस में आपकी तरफ से डिमांड हुई हो, लेकिन यहाँ जो नज़र आ रहा है कि डिमांड जो हो रही है वो सेक्स को लेकर हो रही है, और आपका कहना है कि मैरिज इन्वॉल्व होनी चाहिए, बट आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को प्राइवेट रख रहे हैं। आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं प्राइवेटली, ठीक है। किसी को कुछ नहीं बताना चाहते हैं, किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं, बस आप और वो, ठीक है। फैमिली में अभी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिलेशनशिप पे रिलेशनशिप बनाना की डिमांड हो रही है, ठीक है। अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं या आपके पार्टनर से आपकी कोई नीड पूरी नहीं हो रही है, तो किसी तरह का एंगर इशू दिखाई दे रहा है, और इस बात का डिप्रेशन भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर सेक्सुअल डिमांड कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन। आपको डर सता रहा है कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए, ठीक है, या आप चाहते हैं कि शादी करके ही एक सेक्सुअल रिलेशनशिप को, जो प्राइवेट रिलेशनशिप है, उसको दूसरों के सामने लाया जाए। जबकि आपके पार्टनर, जब भी आप इस प्रोटेक्शन की बात करते हैं या आप मना करते हैं, तो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, या वो आपसे दूरी बना लेते हैं, आपको समझाने लगते हैं कि एक प्राइवेट रिलेशनशिप रखा जा सकता है, अभी हम किसी को कुछ नहीं बता सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जो लोग हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पर कोई ऐसी बात है जो ऐसी, अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे सेक्सुअल प्रोटेक्शन को लेके ही है। जैसे कि आप चाहते हैं, आप दोनों में से कोई एक बेबी प्लान करना चाहता है, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर या आप में से कोई है जो प्रोटेक्शन चाहते हैं कि अभी बेबी प्लान ना किया जाए, ठीक है, लेकिन या कोई पिल्स ना खाई जाए, तो उसको लेकर आपको डिप्रेशन हो रहा है। हो सकता है आपको बच्चा चाहिए, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं प्रोटेक्शन यूज़ करनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है कि हम दो ही रह जाएंगे, हम अकेले ही रह जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है मकर राशि कि आप
अपने हस्बैंड या वाइफ के किसी प्राइवेट रिलेशनशिप को जान चुके हैं, किसी थर्ड, या आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, या तो ये सच है या फिर आपका वहम है, आपको अपने हस्बैंड पर शक है कि वो हस्बैंड पर या वाइफ पर शक है कि वो किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप पर फोकस नहीं कर रहे हैं, इनका ध्यान दूसरे मेल या फीमेल पर है और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर सेक्सुअल प्रोटेक्शन को लेकर डेफिनेटली बात है, कोई प्राइवेट रिलेशनशिप है जिसके डिप्रेशन में आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक आध लोगों के लिए ऐसा है कि आप किसी और थर्ड पार्टी में चले गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सच, ये प्राइवेट रिलेशनशिप मेरे स्पाउस के सामने ना आ जाए। अगर ये एनर्जी आपकी है, पहले तो ये कांटेक्ट वालों का हो गया था, नो कांटेक्ट वालों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इस बात की चिंता सता रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मेरे रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा गया, सेक्सुअल टॉक आपके साथ किए गए, ठीक है, बातचीत आपके साथ की गई, रिलेशनशिप में रखा गया, ठीक है, लेकिन जब फैमिली से बात करने की बात आई या इस रिलेशनशिप को दोस्तों से शेयर करने की बात आई, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करने की बात आती है, तो आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं। अब आपके पार्टनर कहते हैं कि ये रिलेशनशिप हम सिर्फ फ्रेंड थे, फ्रेंडशिप में ये सब हो जाता है, कुछ इस तरह की बातें आप दोनों के बीच में हुई है, ठीक है, इस रिलेशनशिप को पब्लिकली किया जाना चाहिए था, उसका गुस्सा अंदर, उसकी चिड़चिड़ाहट आपके अंदर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो चुके हैं या किसी पर्सन के साथ किसी सेक्सुअली मतलब किसी से सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है, और वो आपसे हाइड कर रहे हैं, वो आपको बता नहीं रहे हैं, वो किसी के साथ घूम रहे हैं, खूब खुश हैं। अगर यहाँ पर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को प्राइवेट रखा गया, उसके साथ वो खुलेआम घूमता है, उसके साथ वो खुलेआम बातें करती है, उसकी डीपी लगाती है, बट मुझे प्राइवेट रखा जाता है। तो इस प्रकार का डिप्रेशन, इस प्रकार के एंगर इश्यूज आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा, एकदम अकेले बंद कमरे में चिल्लाना, अपने आप को बर्बाद हुआ सा महसूस करना, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मकर राशि। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच करती है तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी को भी यहीं से चेक कर सकते हैं। प्लीज़ महादेव, माँ काली, गिव मी अ ग्रेट मैसेज प्लीज़। मकर राशि वाले व्यूअर्स, जिस इंसान के लिए ये रीडिंग देखने आए हैं, उस इंसान की एनर्जी इस वक्त कैसी है? जब भी ये देखेंगे टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग दीजिए महादेव, माँ काली। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं मकर राशि, इनके पार्टनर की एनर्जी इनको लेकर कैसी है? इनके पार्टनर की एनर्जी इनको लेकर कैसी है? आप दोनों के बीच में प्राइवेट टॉक्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, ऐसे टॉक्स जो कि शो कराते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते थे या वो आप में इंटरेस्टेड थे, लेकिन जब इस रिलेशनशिप को अनाउंस करने की बात आई या आपने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए, आपने उनसे डिमांड्स की कि एक रिलेशनशिप क्या है, तो उन्होंने जस्ट आपको एक फ्रेंड बता दिया या एक अजीब सा आंसर दिया जो आपके गुस्से को बढ़ा रहा है। मकर राशि के पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है? कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग दीजिएगा महादेव, माँ काली जी। शिवरात्रि पर आशीर्वाद दीजिए, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग दीजिए। मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त इनके लेकर क्या सोच रहे हैं? आप दोनों के बीच में काफी अब्यूजिंग वर्ड हुए हैं, बॉडी शेम की एनर्जी आई है, शायद इन्होंने आपको फील कराया कि जो थर्ड पार्टी थी वो आपसे ज़्यादा सुंदर दिखती है। कांटेक्ट वालों की बात कर लेते हैं पहले, या फिर ये आपका कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं कि देखो वो कैसे बनकर रहती है, वो कितने सुंदर तरीके से रहता है, तुम बहुत मोटे हो गए हो, तुम्हारी झाइयाँ पड़ गई हैं, यानी किसी तरीके से ना आपके किसी बॉडी पार्ट को लेके किसी और से कंपैरिजन किया गया, या ये कंपैरिजन आपकी तरफ से भी हुआ हो। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी आ रही है मकर राशि की आपके पार्टनर और आपके बीच में ना कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके
या बॉडी को लेके बहुत अंतर है, जिसको लेकर ना वो काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव फील करते हैं। बस रह रहे हैं आपके साथ, चल रहे हैं रिलेशनशिप, लेकिन वो अट्रैक्शन जो इस रिलेशनशिप में होना चाहिए था वो मिसिंग दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर का ऐसा है कि उनके पास प्यार के लिए वक्त नहीं है, वक्त के हिसाब से प्यार में कमी आ जाती है, ज़रूरतों में चेंजेस आ जाते हैं, ऐसा उनका मानना है। कुछ गाली गलौच, कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स आपके बीच में इस समय हुए हैं या चल रहे हैं मकर राशि, ठीक है। कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपके पार्टनर का कहना है कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप उनको बर्दाश्त नहीं, उनकी जो अब्यूजिंग है वो उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या उनके अकॉर्डिंग शायद ओके है लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कई बार एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है, तो जो आप पे मैच हो वो आपको लेना है। कई बार यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि ना आपके पार्टनर पहले आपको गलत शब्द बोलते हैं, उसके बाद आपको बड़े प्यार से सहलाते हैं कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए था। अरे चली जाओ ना, हज़ारों मिल जाएंगे तुम्हें, जाओ ना, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता हूँ। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आपने कभी उनको अब्यूज वर्ड बोला है तो वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपकी तरफ से कोई प्रतिरोध किया जाता है या आप उनके एक्शंस का जवाब देते हैं तो ये उनके लिए ओके नहीं है। चाहे वो 10 बातें बोले, लेकिन आपने उनकी बातों का जवाब दिया तो इसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं किसी और बेटर इंसान को। यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्टेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर मकर राशि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ना वो हो गए हैं कि मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत बेचारी हूँ, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ गलत बोला है ना, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं उनके अंदर ये गिल्ट है कि मुझे वो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। टोटल ये एनर्जी निकल कर आ रही है। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपके पार्टनर दूसरों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और उनका सहारा लेके अपने चारों ओर सुरक्षा कवच, अपनी बातों को सही साबित करना चाहते हैं आपके सामने। नो कांटेक्ट वालों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके सामने आने में शर्म फील कर रहे हैं। शायद आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो कम स्मार्ट हैं, या उन्होंने पास्ट में आपको एहसास कराया था कि आप में वो अट्रैक्शन नहीं है जो दूसरे पर्सन में अट्रैक्शन है। आपके बालों का कंपैरिजन, आपके बॉडी स्ट्रक्चर का कंपैरिजन किया गया है पास्ट में, या आपको ऐसा फील कराया गया कि आप में वो बात नहीं है और उन्होंने किसी और को चुन लिया। तो आपके पार्टनर, नो कांटेक्ट वालों की बात हो रही है, आपके पार्टनर ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को अपने लिए इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अब आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, आपको चैलेंज देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उनको लगता था कि आप उनके पीछे पीछे दौड़े जाओगे, लेकिन आप उनके पीछे नहीं गए। उन्होंने आपको अब्यूज़ किया, आपने नहीं सुना। पहले कभी सुना करते थे, अब नहीं सुन रहे हो। आपने अपनी बॉडी जिसकी वजह से उनको शर्म आती थी, आपने अपना अट्रैक्शन ही बढ़ा दिया। भाड़ में जाओ जी, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, कोई बात नहीं, तुम जाओ, जो ज़्यादा अच्छा है उसके पास जाओ। उन्होंने आपको गलत शब्द बोले, आपने नो बोला, अब नहीं। तो आपके पार्टनर को ना वो जो खुद के द्वारा कहे गए शब्द थे, गलत शब्द थे, उसकी वजह से वो खुद को ना बहुत ज़्यादा सप्रेशन वाली एनर्जी होती है ना,
वो कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं जा सकता हूँ, मैंने खुद ही गलत शब्द बोले थे, मैं नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल भी वो चीज़ें दोबारा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सामने वाला मुझसे बहुत बेटर पोजीशन पर आ चुका है, मुझसे बहुत बेटर पोजीशन पर है, मैंने उसको कमज़ोर समझा था। वो इस रिश्ते को बचाना तो चाहते हैं, लेकिन वो आपके सामने खुद को गलत साबित भी नहीं होने देना चाहते। तो उनको कोई बहुत हरी नहीं है, उनको डिवाइन टाइम पर बहुत विश्वास है, यूनिवर्स पर बहुत विश्वास है कि आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा वापस ज़रूर आएंगे। परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट हो आप मेरे लिए, आप परफेक्ट टाइम पर ही आओगे। मैं खुद से कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे शर्म आ रही है, मैं उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकती हूँ क्योंकि मेरे द्वारा कुछ ऐसे कार्य हुए हैं या कुछ ऐसे शब्द हुए हैं। ठीक है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर ये आपसे मैच नहीं हो रहा है तो कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कि आपकी एनर्जी यहाँ पिक ना हुई हो, तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं, ज़बरदस्ती देखने की ज़रूरत नहीं है ना। जितना आपसे मैच हो आप उतना ही लीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव, माँ काली, गिव मी अ ग्रेट मैसेज प्लीज़। क्या कहना चाहते हैं मकर राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर इनसे। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर्स। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किया करते थे, कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, बहुत तरीके के शक, अपनी मम्मी से क्यों बात कर रहे हो, पापा से क्यों बात कर रहे हो, दोनों के बीच में क्या बात हुई, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, तुम उसकी तरह नहीं दिखते हो, तुम वैसे नहीं दिखते हो। तो वो आपके ना बहुत सारे सवालों से, बहुत सारे कंप्लेंट्स है, तुम मेरे लिए ये नहीं करते हो, तुम मुझे आंसर नहीं देते हो, तुमने मुझे ऐसा कहा था, इस वादे को पूरा नहीं किया। तो आपके कंप्लेनिंग नेचर से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं। हो सकता है कि ये कंपैरिजन आपने भी किया हो। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। जो तुम्हारी शिकायतें थी ना, यानी कि मुझ में जो कमियां थी, उसको दूर करने का मैं ट्राई कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। तुम्हें छोड़ना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। आई कांट सी यू क्राइंग। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। अपने आप 2 मैसेज आए हैं, देख लीजिए कितना मैच कर रहा है। मेरे को 5 मैसेजेस लेने थे, अपने आप 2 मैसेजेस आए हैं। ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है आने वाले समय में। हम 1 मंथ का ही चेक करेंगे। प्लीज़ महादेव मुझे बताइए, जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं मकर राशि, इनके पार्टनर के साथ इनकी रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं 1 मंथ में। नेक्स्ट 1 मंथ में क्या चेंजेस आ सकते हैं मकर राशि, नेक्स्ट 1 मंथ। दिस कुड बी द वन। अगर आपको कोई कॉल मैसेज किसी फेक नंबर से रिसीव होता है तो हो सकता है कि ये आपके पार्टनर ने किया हो। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। जो अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में खत्म हो गया था, कांटेक्ट हो चाहे नो कांटेक्ट हो, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताना छोड़ दिया था। देखो, दोनों यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ एक साथ किचन में खाना बना रहे हैं, या साथ में बैठे ही हैं। आपको बहुत समय हो गया था साथ में बैठे हुए। ठीक है, केमिस्ट्री कहीं खो गई थी, आपको लग रहा था कि अब शायद ये इंसान कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपने अपने बॉडी पर काम किया है, आपने अपने फिजिकल अपीयरेंस पर काम किया है, तो अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो रिलेशनशिप में एक स्पार्क आए, तो आपको अपने आप को अट्रैक्ट बनाना है। अच्छे कपड़े पहनो, स्पा जाओ, स्पा नहीं जा सकते हो घर पे ही बॉडी प्रोडक्ट यूज़ करो, खुद को चमकाओ, क्योंकि चमकाना भी ज़रूरी है शरीर को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बीच में केमिस्ट्री बिल्डअप हो रही है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, दोनों साथ बैठने वाले हो, अच्छे से बातें कर सकते हो। अगर बहुत टाइम से अच्छे से बातें नहीं हुई हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए आप दोनों को, आपको अगर कोई मैसेज और कोई कॉल रिसीव होता है या किसी फ्रेंड के थ्रू कोई बात पता चलती है, तो आप समझ जाना कि ये बात आपके पार्टनर ने ही आप तक पहुंचाई है।
आपका अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर आपकी तरफ खिंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। शिवरात्रि स्पेशल रीडिंग है तो हम महादेव का आशीर्वाद भी देखेंगे। महादेव आपसे इस रिलेशनशिप को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जो भी आएगा मैं आपके सामने बताऊंगी। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे थे एक साथ, लगता है महादेव की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। प्लीज़ महादेव मुझे बताइए मकर राशि वालों के लिए शिवरात्रि पर आपका क्या आशीर्वाद है, या जब भी ये देखते हैं इस रीडिंग के अकॉर्डिंग इन लोगों के लिए इनकी लव लाइफ में क्या आशीर्वाद है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं आप। त्रिशूल ट्राइडेंट द पावर, यहाँ पर देखो यूनिवर्स महादेव माँ काली कह रहे हैं कि फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग का समय आ गया है। इस रिलेशनशिप में आपकी लव लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स थे वो खत्म हो रहे हैं, आपका रास्ता क्लियर हो रहा है। इस त्रिशूल से महादेव ने यानी कि मेरे पिता ने इस त्रिशूल से आपकी बाधाओं का नाश कर दिया है, उस इंसान का ईगो तोड़ दिया है। आपके रिलेशनशिप में अगर अट्रैक्शन खत्म हो गया था तो उस अट्रैक्शन को ख़त्म करके, मतलब वो जो बॉडी शेम आ गया था या ईगो आ गई थी, प्यार को वैल्यू नहीं करते थे आपके पार्टनर, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं। अब्यूजिंग वर्ड्स की, मतलब गलत शब्दों की आप दोनों के बीच में आवाजाही होती थी, गलत शब्द बोले जाते थे, प्रोटेक्टेड किया जाता था, आपके पार्टनर आपसे प्रोटेक्ट होने का ट्राई करते थे। तो यहाँ पर त्रिशूल से उन सभी नेगेटिव एनर्जीज का खात्मा हो रहा है और आपके रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, जो कि यहाँ पर भी नज़र आ रहा था कि आप दोनों बहुत प्यार से बैठे हुए हो। शायद मानसून का मौसम चल रहा है तो मानसून में शायद चाय पकौड़े खा रहे हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो इस त्रिशूल के अंदर बहुत पावर होती है, महादेव का त्रिशूल है। जितने भी समस्याएं थी ना, जो भी इस इंसान के इल्यूजन्स थे, बढ़ूं ना बढ़ूं, जो भी आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ थी, किसी तीसरे बंदे की एंट्री हो गई थी, सबका नाश महादेव कर रहे हैं और गणेश जी महाराज एक फ्रेश स्टार्ट आपकी तरफ दे रहे हैं। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।